जब हमारा समाज बिल्कुल पढ़ा नहीं था, अशिक्षित था, उस समय मात्र अकेले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिए, अगर उस तरह से हमारे भीमवंशी जरा सा भी सोच लें कि हम भीमवंशी हैं, तो शायद ये जंजीर आपके टूट जाए। लेकिन शिक्षित नहीं है हम, आप शिक्षित नहीं है। क्यों नहीं शिक्षित है? हम आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम विज्ञान को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो आपको मात्र नौकरी मिलेगी, आप शिक्षित नहीं है। फिर किस चीज की सोचना पड़ता है, और उसको सोचना भी चाहिए कि क्या मैं इस समाज में सभी लोगों के समान मुझे सम्मान मिल रहा है? अगर नहीं तो क्यों? इसका क्या कारण है? हर व्यक्ति को आपको सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि हमको सम्मान नहीं मिलता। सभी लोगों, हमारे धर्म ने, हमारे बाबा साहब ने समानता की बात की है, विश्व बंधुत्व की बात की है, तो क्या समानता आपको दिखाई देती है? अगर नहीं दिखाई दे रही है तो क्या रीजन है? अब पहले उसका आपको ये आपकी समस्या मिली कि भाई हम समानता हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ भेदभाव है, हमारे साथ अन्याय है। उसके बाद समस्या के बाद आप कारण ढूंढिए, उस कारण को ढूंढना ही, और उसके बाद उसका निवारण ढूंढना, यह शिक्षा है। ना कि आप इतिहास भूगोल और विद्वान बन करके और सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट बन करके डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद भी वो आज भी अंधा है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ वोट देना है, ये नहीं पता है। और क्या नहीं हुए, आपके पास डीएम बनता है, सीएम बनता है, प्रेसिडेंट तक बन जाते हैं हमारे समाज से, लेकिन उसके बाद भी वास्तव में शिक्षा क्या है ये नहीं समझ में आता। अगर शिक्षा होता, अपने स्वार्थ में आदमी अपने आप को खो देता है। शिक्षा की बात, वास्तव में शिक्षा वो है जो सबको, दूसरों को भी शिक्षित कर दे, दूसरों को भी बताए कि क्या चीज है असली शिक्षा। आपको मैं मात्र इतनी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने नहीं पढ़ना है, स्वयं पढ़िए, अपने आप को पढ़िए, आसपास के समाज को पढ़िए, और उसमें कुछ समस्याएं मिलेंगी, उस समस्याओं का कारण ढूंढिए और फिर उसका निवारण ढूंढिए। कहाँ मिलेगा? आपको इसी समाज से, अपने आप से मिलेगा, अपने आप से भी मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे तो तमाम सारे, आज महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध पहले महात्मा बुद्ध नहीं थे, उनके सामने भी समस्या थी, समस्या का उन्होंने कारण ढूंढा और उसका निवारण मिला, वही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वही ज्ञान है, वही सत्य है, वही धर्म है। बाकी कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। आपको जो धर्म, हमारा बौद्ध धर्म जिसको हम राजमार्ग कह सकते हैं, उसको छोड़ करके आपने ऐसे पगडंडी को अपना लिया है कि जीवन भर एक पगडंडी दूसरे पगडंडी से मिलाती रहेगी। कभी धर्म में उलझे रहोगे, कभी आपको मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मंजिल तो देने वाली ही नहीं है। वहां तो आपको हमेशा उलझे रहना है, एक पगडंडी दूसरे पगडंडी पर ले जाएगी। अनवरत से चलते रहिए, कभी आपको धर्म के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। हमारे तमाम सारी पीढ़ियां आई और मर के चली गई, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। स्वर्ग तो आपको बाबा साहब ने दिया है, आज यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो गुलामी की जंजीरों में नरक में भक्त पड़े होते, कहीं गुलामी कर रहे होते। आज आपको ये नहीं पता है कि हमको इस स्थान पर ला दिया बाबा साहब ने, इस संसार में, इस धरती पर, खास करके भारत भूमि में जितना आपको बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है, कोई महापुरुष, कोई विद्वान, कोई देवी देवता कोई नहीं दिया है। अगर दिया है तो बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। उसको आप समझिए कि हमको क्या मिला है, उसको आप जानिए, उनके बारे में अध्ययन कीजिए। अपने जो राजमार्ग जिसको कहा जा सकता है, महात्मा बुद्ध का धर्म जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जिस पर भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, उसका अध्ययन कीजिए, अपने समाज का अध्ययन कीजिए, अपने आप का अध्ययन कीजिए, आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप शिक्षित हो जाएंगे, इस रूप में शिक्षित हो जाएंगे, तब आपके अंदर संगठित ऐसे नहीं होता, संगठन का भी एक प्रारूप बनेगा, कैसे उसका एक आधार होता है। जब तक आपके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपका मेल कहाँ बनेगा? अट्रैक्शन उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको वास्तविकता की जानकारी मिलेगी कि हम कहाँ किसके साथ जुड़े।
विज्ञान में जैसे होता है एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है, सारे तत्वों से संयोग नहीं करता, उसका तालमेल जिससे मिलता है उससे संयोग करके एक बड़ा तत्व बनाता है। उसी तरीके से आपको जब शिक्षित बनेंगे तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगा कि हमको कैसे संगठित होना है। जब आप संगठित हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके अंदर वो पावर आ जाएगा कि संघर्ष कर सकते हैं। बिना इसके आप संघर्ष नहीं कर सकते, और नहीं तो तमाम सारी पीढ़ियां हमारी गुलामी में झगड़ी नहीं, धर्म और जाति ये दोनों से निजात न पाई और न पाएंगी, और ऐसे गुलामी करते करते हम सभी लोग आने वाली पीढ़ी को फिर गुलाम बना देंगे। अभी तो कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अगर आप ऐसे ही मदान हो गए, हमको बाबा साहब ने जो दिया उसको ना हम बाहर निकले, उस नरक कुंड से बाहर जब निकाल करके बाहर कर दिया बाबा साहब ने, तो हम शराब पीना शुरू कर दिए। हम क्या किया, हम मदान हो गए और उनको भूल गए, उनकी बताई हुई चीजों को भूल गए। ना हमें बहुत धर्म दिखाई देता है, ना बाबा साहब के बारे में कुछ सोचते हैं। पढ़ने की तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आपको तो पिक्चर देखने से टाइम मिलता ही नहीं। तमाम हर घरों में मोबाइल उपलब्ध है, हर घरों में उपलब्ध है, आप उसमें लोड कीजिए, आप संविधान पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि B.R. अम्बेडकर ने आपके लिए क्या दिया है। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो उसमें तमाम सारे वीडियोज आते हैं, उसको सुनिए, तमाम सारी धारावाहिक आती है, उसको सुनिए, तब आपको ज्ञान मिलेगा और उसके बाद तब आप कुछ कर पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, यथा निर्देश मैं बहुत कम समय में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सबको